हाँ ये अप्रोच कैसे करना है ये बताएं। 10 क्वेश्चन देखो तो रिवाइज करो वो वाले सारे के सारे फॉर्मूले या कॉन्सेप्ट जो चैप्टर में हैं, देखो किस पे फिट बैठ रहा है। एंड जो बच्चे पूछ रहे थे तैयारी कैसे की जाती है या कितने क्वेश्चन किए जाते हैं, हाँ ये अप्रोच कैसे करना है ये बताएं। 10 बारी पूछ चुका है, लेकिन हाँ ये चीज मेरे को आंसर करनी थी। आप लोग मेरे को, सर आपने क्वेश्चन लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया बोर्ड पे और उसके बाद फिर क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर दिया, हमें कैसे पता चलेगा, ये चीज सोचनी है। ठीक है, तो थॉट प्रोसेस जनरेट करने का एक तरीका बताऊंगा छोटा सा। जब आप बेटा तैयारी करते हो ना, है ना, अभी भी अगर आपके पास 15 डेज हैं और आपको मैथ्स के सिलेक्टेड टॉपिक्स के क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आने हैं। देखो अगर किसी का मैथ्स अच्छा है एंड यू आर एमिंग फॉर समवेयर क्लोज टू 100 मार्क्स, ठीक है, 80 से 100 के बीच में कर रहे हो, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको अभी तक सारे फॉर्मूले याद हैं। बट जो स्टूडेंट्स 30 से 60 मार्क्स के बीच में एम करते हैं मैथ्स में, ठीक है, कि सर हमारे 7 से 8 क्वेश्चन मिनिमम और मैक्सिमम 15-16 क्वेश्चन तक हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, उनको एक सजेशन दे रहा हूं। जितने भी बेटा फॉर्मूले की शीट होती है ना आपकी, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखो अपने। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आप उन फॉर्मूले में मैच करके देखो, ठीक है, मैच करके देखो कौन से फॉर्मूले से वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। या आपके दिमाग में वो फॉर्मूले की पूरी लिस्ट होनी चाहिए जिसमें आप कैंसिल कर सको, नहीं इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, इससे हो सकता है। तो अगर आप मैथ्स में सॉल्व करने ही सिर्फ 10 क्वेश्चन जा रहे हो तो भी आपके पास टाइम बहुत बचेगा। ठीक है, तो अप्रोच इसी तरीके से बनती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते 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 करते। ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ सजेशन। बच्चे ने पूछा था कैसे अप्रोच की जाती है क्वेश्चन को, तो मेरा अप्रोच करने का तरीका हमेशा यही रहता है, जब कोई क्वेश्चन देखो तो रिवाइज करो वो वाले सारे के सारे फॉर्मूले या कॉन्सेप्ट जो चैप्टर में हैं, देखो किस पे फिट बैठ रहा है। एंड जो बच्चे पूछ रहे थे तैयारी कैसे की जाती है या कितने क्वेश्चन किए जाते हैं, तो बेटा आगे से दिस इज माय वे ऑफ स्टडी। जब मैं पढ़ता हूं और अभी भी मतलब वो चीज चलती रहती है कि आप हर दिन के कुछ क्वेश्चंस असाइन कर लो खुद को, कि सर मैंने डेली के, चाहे मैं पूरे दिन मैथ्स पढ़ के हटूं, चाहे मैं कुछ भी करूं, बट मैं दिन के 40 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करूंगा। ठीक है, आई विल डेफिनेटली सॉल्व 40 क्वेश्चंस इन अ डे। अब चाहे उसमें मेरे को 1 घंटा लगे, चाहे मेरे को उसमें 5 घंटे लगे, जब तक 40 क्वेश्चन नहीं होंगे मैं नहीं सोऊंगा। तो उस केस में ना आप टाइम छोड़ देते हो, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक से, आप क्वेश्चन उठाओ बेटा। 40 क्वेश्चन दिन के करोगे तो एक हफ्ते में आपका वो चैप्टर अच्छे से हो सकता है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ टाइम गो फॉर क्वांटिटी। 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री के नंबर ऑफ पेजेस देख लो कि आपको इतने पेजेस केमिस्ट्री की थ्योरी एनसीईआरटी की खत्म करनी है ना। तो ये सब चीजें, ये सारी चीजें थोड़ी सी ध्यान दी जाती हैं। तो कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दिस इज इमटेरियल बेटा। मैं बोल दूं 1000 सॉल्व करने हैं और तुम सारे के सारे सिंपल 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 क्वेश्चन सॉल्व कर दो, 1000 हो गए, लेकिन चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए जो कंपटीशन में आए, कोई फायदा नहीं है उसका, है ना।